नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। प्रदेश व देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज झज्जर में एक प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन शहीद भगत सिंह चौक से आरंभ होकर शहर के बीचों बीच होता हुआ लघु सचिवालय पर पहुंचा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। तो आइए सुनते हैं प्रदर्शन का जो आयोजन हो रहा था, उनके जो आयोजक हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नीरज सिलाना है। मैं देश की बात फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज हमारा जो जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं तो इसमें लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है और लगातार देश में नकारात्मकता जो बढ़ती जा रही है, युवाओं को जो नकारात्मकता के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, असली मुद्दों से जो भटकाया जा रहा है, उसको लेकर आज हमारे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हाँ जी, हमारा ये है सर, जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार उनको लगातार केंद्र सरकार उन पदों को भरने का काम करे और देश में एक ऐसी राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने का काम करे जिस तरह सबको, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई नाई का काम करता हो, चाहे प्लम्बर का काम करता हो, जो चाहे स्वरोजगार हो, उनको एक आर्थिक मिनिमम वेज उनके लिए लागू होना चाहिए। हमारा ये मकसद है किसान का जो C2 MSP जो है वो उसके लिए लागू होना चाहिए। हमारा ये है युवाओं के जो लगातार 60 लाख पद खाली है, केंद्र सरकार उनको भरने का काम करे। हरियाणा सरकार में जो 2 लाख पद खाली है उनको हरियाणा सरकार भरने का काम करे। लगातार बढ़ती बेरोजगारी से युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, उस पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं युवाओं के युवा पर, उनको बंद करने। व्यापारी पर जो लगातार गोलियां चल रही है, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार कब जागने का काम करेगी, अपनी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कब काम करेगी, ये हमारी मुख्य मांगे है सर। तो क्या अभी ज्ञापन दिया जाएगा कहीं? आज हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री के DC के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे। खन्ना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रमेश खन्ना, हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर, देश की बात फाउंडेशन। सर, ऐसा कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो कि आज नशे की तरफ जा रही है, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं, और सरकार से बार बार आप कहीं भी देख लो, युवा बच्चे जहाँ भी है रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से हमारी यही विनती है कि रोजगार जो कानून नीति है वो लागू की जाए। और अगर कानून के अंदर आता है, रोजगार नीति लागू कर देता है, तो मैं ये मानता हूँ कि हर बेरोजगार को रोजगार मिले। मैं आनंद सिंह एडवोकेट बहादुरगढ़ से को कोऑर्डिनेटर हरियाणा। हमारे द्वारा लगातार ये मुद्दा 2-3 साल से उठाया जा रहा है। इसको लेके पूरे आप ये लगाइए कि जो मुद्दा है ये आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक बेरोजगार को समाज के अंदर अपना सर उठा के चलने के लिए एक प्रेरित करता है। अगर बंदा बेरोजगार होगा तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और सामाजिक रूप से कमज़ोर होता है। इसको देखते हुए हमारे संरक्षण श्री गोपाल राय जी, उन्होंने और काफ़ी संस्थाओं ने मिलकर ये राष्ट्रीय रोजगार नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंदर हम ग्रामीण अंचल से लेके और अपने देश के हर क्षेत्र को किस प्रकार से हम रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, गांव के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, किसानों के द्वारा कौन सा मॉडल अपना के हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं। और ये एक नैतिक दायित्व होता है किसी भी सरकार का को अगर सरकारी रोज़गार मुहैया नहीं करवा पाती तो वो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का विकास करे कि हर एक बंदे को नैतिक अधिकार होता है कि 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये अगर वो लेता है तो वो उसको और उसके परिवार को आर्थिक रूप से संपन्नता का एक अलग सा मोटिवेशन होती है। और ये करने के बाद ये हमारे देश की युवा शक्ति है। आज इस देश का इतना लगभग 65% युवा वो हैं जो 35 साल से नीचे के हैं इस देश। अगर उसको हम अच्छी तरह सर्जित करके यूज करेंगे उसको, तो देश को हम आने वाले 10-20 साल के अंदर कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। और मेरा आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जिससे बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत बड़ा
जो वर्ग है ना वो इसके ऊपर आश्रित है। सरकार अगर अच्छी तरह से रोजगार नीतियों को लागू करेगी और ये ड्राफ्ट करेगी तो मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं है ना वो खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।